हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर एस जोन में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो एक टॉपिक्स है। कौन सा? डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है मैथमेटिक्स में? जो अपना कॉम्पिटेटिव जो मैथ्स होता है उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यू एंड क्यू रूट, और इसके बाद में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी हमने नंबर सिस्टम को हमने कम से कम 12 से 13 क्लास में कवर किया है। कितना? 12 से 13 क्लास में। ठीक है, और नंबर सिस्टम के अंदर ही हमने कितने कम से कम 7 से 8 टॉपिक हमने पढ़े हैं। कितने? 7 से 8 टॉपिक हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो जिसने भी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो वो पहले की क्लास कंटिन्यूअसली देख सकता है। ठीक है, जिससे आपका जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है वो कंप्लीटली एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक कुछ नई चीजें पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। क्या? दशमलव भिन्न। ये जो टॉपिक है ये मोस्टली एग्जाम कवर करेगा, है ना। मैक्सिमम एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आता है ना। जैसे अपना जो अभी दिल्ली पुलिस हुआ, जेल प्रेरी हुआ, है ना, पीवी के ऑल एग्जाम्स में ये दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन आता है। एसएससी के सभी एग्जाम्स में आता है, और ये तुम्हें बैंक में भी मिलेगा। कौन से बैंक? जैसे आईबीपीएस, आरआरबी हुआ, आईबीपीएस अपना क्लर्क, पीओ वगैरह जो अभी एग्जाम होने हैं ना नवंबर दिसंबर में, वो उन सभी एग्जाम्स में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मोस्टली ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा अपने, है ना, मैथमेटिक्स में। तो ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट करेंगे और बाकायदा इसको भी 3 से 4 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या दशमलव के बारे में जानेंगे, फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हुआ, है ना, ऑल टाइप्स की जो दशमलव होती है वो भी इसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें और क्या है, सबसे पहले मैं आप सभी से क्या बोलना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स के साथ साथ क्या रीजनिंग भी पढ़ाऊं, क्या मैथ्स के साथ साथ क्या मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊं, जो कि रीजनिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से एग्जाम कवर करेगा? अभी आने वाली वैकेंसी एमपी पुलिस और अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है उसमें भी रीजनिंग आएगी, एमपी पुलिस में भी रीजनिंग आएगी, और एसएससी के सभी एग्जाम में भी क्या आती है? रीजनिंग आती है। ठीक है, यदि आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे, आप कहेंगे कि हाँ सर आप रीजनिंग भी पढ़ाओ, मतलब क्या रीजनिंग की क्लास लो, तो फिर मैं अगली क्लास से रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और बाकी जेल प्रेरी के लिए साइंस का भी सोचा है ना कि आगे साइंस की भी क्लास मिलेंगी। ठीक है, साइंस की कैसी क्लास मिलेगी? साइंस में बाकायदा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अपन न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। कौन सा? न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, अब जेल प्रेरी के सिलेबस को लेकर और एग्जाम कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन कितना रहेगा, वो अपन इस क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो अपन लेट ना होके क्या क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न। क्या? दशमलव भिन्न। ठीक है, और इससे पहले की जो क्लास थी उसमें जो मैंने जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, वो लगभग सभी के क्वेश्चन क्या थे? सही थे। आंसर जिन्होंने जो भी दिए थे ना, लगभग सिंपल क्वेश्चन थे वो, है ना, इसलिए सभी के वो सही थे। ठीक है, अब यहां से आज मैं फिर होमवर्क में दूंगा। ठीक है, इसके बाद में आप वो क्या करेंगे कि उनको होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में क्या आंसर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दशमलव भिन्न किसको बोलेंगे? दशमलव भिन्न तो हम बोलेंगे ऐसी फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम? ऐसी फ्रैक्शन या ऐसी भिन्न जिसके डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? हर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें, ये आप क्लियर कर लें कि एक्चुअल में ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूं, बाकी आप सब जानते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या होता है अपना? ये होता है अपना अंश। क्या होता है? ये होता है अंश, और ये क्या होता है? हर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर। और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश होता है, ये हर होता है। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन की हम यहाँ पे क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि ऐसी फ्रैक्शन क्या कि ऐसी फ्रैक्शन जिसके हर को 10 एवं 10 की पावर में
किया जा सकता है या 10 एवं 10 की पावर में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं। क्या बोला है मैंने अभी, क्या बोला है कि ऐसी भिन्न जिसके हर को 10 या 10 की पावर है ना, 10 या 10 की पावर में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कहलाती है या कहते हैं, दशमलव भिन्न क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ना, किस टाइप से क्या लिखा है, ऐसी भिन्न जिसके हर को 10 या 10 की पावर में लिखा जा सकता है। जैसे हमने बोला कि 1/10, डिनोमिनेटर में 10 या हम क्या लिख रहे हैं 10 की पावर, 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 4, ऐसे ये आगे तक अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, ऐसी भिन्न जिसके हर को 10 या 10 की पावर में लिखा जा सकता है, 10 या 10 की पावर में लिखा जा सकता है, क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी अच्छे से पता है, हम सभी जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या में जब हम डिवाइड करते हैं कितने से, 10 से, यदि एक 0 है तो हम क्या कर देंगे, डेसिमल कहाँ लगाएंगे, एक अंक पहले, तो ये लगा दिया। ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक बार एक स्टेप अपन आगे बढ़ा लेते हैं, बाकी शॉर्ट करेंगे। फिर 1/10 टू दी पावर 2 है, मतलब 10 की घात 2 को अपन कैसे 100 लिख लेंगे, 10 की घात 3 को कितना 1000, ऐसी 10 की घात 4 को 4 0, ये लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लेंगे। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 0 डिवाइड में कितना, एक 0 है तो कितना डेसिमल कहां पे आ जाएगा, एक अंक पहले, 2 0 है तो डेसिमल कहां जाएगा, 2 अंक पहले, तो एक तो अंक पहले से दिया है तो एक 0 लगा लेंगे। ऐसे 3 0 है तो कितना डेसिमल 3 अंक पहले, और 4 0 है तो डेसिमल कहां पे 4 अंक पहले। ठीक है, तो ये सभी बता, ये दशमलव भिन्न है कि नहीं है, ये क्या है, दशमलव भिन्न है। क्या है, दशमलव भिन्न है। तो हम बोलेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होंगी, कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 की पावर में लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, तो ये तो अपन ने नॉर्मल सी किया, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि एक्चुअल में यहाँ पे दशमलव भिन्न होता क्या है। ठीक है, अब आगे हम क्या आगे बढ़ते हैं ना। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इसमें क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा इसमें क्या, दशमलव के बारे में क्या पढ़ा, दशमलव की, दशमलव क्या होता है एक्चुअल में ना, दशमलव। तो यहाँ पे जब दशमलव के बारे में हम पढ़ेंगे तो दशमलव को हम यहाँ से दशमलव को क्लासिफाइड करेंगे, क्या, दशमलव को क्लासिफाइड करेंगे किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा टाइप क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, हिंदी में आप सभी ने सुना होगा शांत दशमलव, सुना होगा सभी ने, शांत दशमलव। और इसको क्या बोलेंगे अपन, अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। ठीक है, क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। ठीक है, आप बाकायदा आप नोट्स भी बना सकते हैं ना, तो आप क्या है कि ये टाइप्स आप उतार लेंगे, इसके बाद में फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे ना। चलिए, है ना, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब यहाँ पे शांत दशमलव क्या होता है,
और अशांत दशमलव क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कोई एक नंबर है, क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि आप 0.15 तो ये 0.15 है ना, ये डेसिमल के 2 डिजिट तक ही है। क्या है, ये डेसिमल के दो डिजिट तक ही है, मतलब ये डेसिमल के बाद 15 मतलब 15 पे जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 15 पे जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया या शांत हो गया। अब ये 15 के बाद ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और कंटिन्यूअसली आगे भी इसके कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इसके आगे कंप्लीटली कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, मतलब जीरो के बाद जीरो से बड़ा कोई भी इसके आगे नंबर नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे हम, तो 0.15 जो नंबर है कि ये कहां तक है, 15 तक ही है, 2 डिजिट में ही है, ये टर्मिनेट हो गया है, आगे ये नहीं जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने बोला 0.25, तो 0.25 क्या है, तो ये भी क्या है कि 0.25 के बाद टर्मिनेट हो गया, 0.25 के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब ये शांत हो गया। इसके बाद ये इसकी ना तो रिपीटिंग हो रही है, ना ये बार बार ये आ रहा है, ना इसके अलावा कोई और नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल मैंने बोला 0.625, तो ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कहां से, 625 के बाद टर्मिनेट हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कौन से नंबर होते हैं, सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। कौन से डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट होने लगते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ डिजिट के बाद। तो जैसे मैंने बोला कि आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो डेसिमल में है, डेसिमल में तो इनको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या करेंगे कि 0.15, अब ये डेसिमल जब अपन यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, कितनी, 2 जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, तो ये क्या आ गया 3/20। तो ये इसका सिंपलीफाई फॉर्म आ गया, मतलब डेसिमल से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में। ये देखें, ये कौन सा फॉर्म है इसका, P/Q वाली फॉर्म तो है, कौन सा है, P/Q वाला। और P/Q वाली फॉर्म वाली जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय संख्या। ये हमने जो नंबर सिस्टम का एक क्लास थी जिसमें ऑल टाइप्स के नंबर्स पढ़े थे, ये वहां भी हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे आप रिवीजन कर रहे होंगे यहाँ पे, है ना, जो पहली बार देख रहे हैं तो वो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने जब ऐसे इसको सॉल्व किया तो क्या करेंगे, 0.25 डेसिमल हटा लेंगे यहाँ पे और 2 जीरो, फिर हम डायरेक्ट 25 से कैंसिल करेंगे, 25 बन जाए 25, 25 4 100, तो कितना आ गया 1/4। तो 1/4 ये क्या है, ये भी तो एक P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी तो एक फ्रैक्शन है। क्या है, ये भी तो एक फ्रैक्शन है। जैसे हमने इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 0.625 ये डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर हम काट देंगे 25 से, है ना, तो ये 25 बार कट जाएगा, ये 40 बार, और 5 से काट सकते हैं, ये 5 बार, ये 8 बार, तो कितना आ रहा है 5/8। तो ये क्या आ रहा है, ये भी तो क्या फ्रैक्शन ही है। क्या है, ये भी तो फ्रैक्शन है, मतलब शांत दशमलव जो भी होंगी अपनी, ये टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होंगे उनको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। किस में, P/Q के फॉर्म में, या एक फ्रैक्शन के फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, है ना, मतलब अब ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल वाली चीजें है ना, जो आपको पहले से भी पता होंगी, अगर नहीं पता है तो आपने ये यहाँ पे सीख लिया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की। किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की। अब यहाँ पे हम इसको भी क्लासिफाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, इसको क्लासिफाइड कर देंगे किसमें, 2 पार्ट्स में। तो हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज क्या होगा हमारा, हाँ क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। दूसरा अपना टाइप क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। तो यहां पे हमने
टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद सीमित है, मतलब शांत हो जाएंगे फिक्स डिजिट में, तो वो क्या हो जाएंगे अपने शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होंगे कि जो मतलब कंटिन्यूअसली क्या है कि डेसिमल के कई डिजिट तक चल रहे होंगे, क्या कई डिजिट तक, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे अपने नॉन टर्मिनेटिंग। कई डिजिट तक चल रहे होंगे मतलब वो अशांत होंगे, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होंगे किसी भी पॉइंट पे जाके, है ना, खत्म नहीं होंगे वो, तो वो कौन से हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कुछ नंबर्स ऐसे रहेंगे जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे होंगे बार बार, और कुछ नंबर ऐसे होंगे कि जो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो इसलिए हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, कौन कौन से, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब हम इसको आगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें, डिटेल में। ठीक है, तो मिटा लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ना, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। कैसे पढ़ेंगे, जीरो लेवल से। जीरो लेवल से कहां तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक। अब हमने बोला, क्या बोला, देखिए हमने सेकंड टाइप देखा किसका, डेसिमल का। सेकंड टाइप क्या था यहां पे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कि आप मतलब जो भी राइटिंग का इशू ना ले यहाँ पे, है ना, बस आपको यदि समझ में आ रहा है बस आप समझने की कोशिश करें, है ना, कि राइटिंग का, और कभी कभी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग वगैरह में, है ना, तो उसको स्किप करें, है ना, उसको कहाँ नहीं लेना है, माइंड पे नहीं लेना है। ठीक है, और जैसे कभी कभी कुछ बोलते कुछ है और लिखा कुछ और जाता है ना, तो ये क्या है कि जब फर्स्ट टाइम जब अपन ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं ना, तो कभी कभी स्टार्टिंग में हो जाता है ना, तो लेकिन कोशिश यही रहती है कि आगे ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए और फिर आगे इनको सुधार के आगे बढ़े। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अगर मिस्टेक हो जाती है या गलत लिखा जाता है गलती से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना। चलिए, तो इसको हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया था टू पार्ट्स में, है ना। टू पार्ट्स में कौन कौन से में, नंबर एक कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या था, डेसिमल। ये हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, किसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो पहला पार्ट क्या था, पहला टाइप क्या था, सॉरी टाइप में, है ना, पहला टाइप क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, ये नॉन रिपीटिंग भी होगा, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि 0.777777 और ये कहां तक चल रहा है, इंफिनिटी तक। कहां तक चल रहा है, इंफिनिटी तक। तो मतलब ये देखो नॉन रिपीटिंग डेसिमल तो है, क्यों, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा है। ये क्या है कि यहाँ पे शांति नहीं हो रहा है, मतलब ये अशांत दशमलव है। जो भी नंबर डिजिट के बाद कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है वो कभी खत्म नहीं होता, तो वो कौन सा होता है नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो ये 7 चल रहा है, कंटिन्यू तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इस टाइप का जो नंबर होता है, जब इसको हम क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ये नंबर 7 ही तो है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 0.7 पे बार, 0.7 पे बार। तो यहाँ पे ये जो बार है वो ये दर्शा रहा है कि जो 7 है ना वो कंटिन्यूअसली पर्टिकुलर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 और कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आप देखें 0.15 तो ये क्या हो रहा है,
ये और कहां तक चलेगा, चलते जाएगा अनंत तक। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 5 1 5 1 5 1 5, मतलब जो 15 जो नंबर है ना कि उसी की रिपीटिंग हो रही है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.15 पे बार, 0.15 पे बार। जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, देखें मैंने बोल दिया कि जैसे 0.7 या ऐसा लिख लें 725252525। तो यहाँ पे देखो इसमें तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, सेकंड वाला एग्जाम्पल है, इसमें टोटली जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार। लेकिन इसमें देखो ये 7 नहीं हो रहा है रिपीट, क्या हो रहा है, जो अपना 7 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि रिपीट क्या हो रहा है, 7 के बाद जो नंबर है कितना है, 25, कितना है 25, 25 25 25 25 25 कहां तक, इंफिनिटी तक। तो इसको किस फॉर्म में अपन सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 0.7। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है 25, तो हम बोलेंगे 25 पे हम क्या लगा देंगे, बार, क्या लगा देंगे, 25 पे बार। ठीक है, तो इस टाइप का नंबर जो भी होगा, इस टाइप का जो भी डेसिमल नंबर होगा वो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा क्या इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं ना। इन क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे, क्या, इन क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको आप, ये तो सिंपल है, आप इसको ऐसे समझें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, किसी प्राइम नंबर का क्या होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं। प्राइम नंबर का क्या होते हैं, स्क्वायर रूट। जैसे कि 3, जैसे कि 5, या जैसे कि 2, है ना, जैसे कि 5, जैसे कि 7। तो ये सभी प्राइम नंबर है, 2 3 5 7। तो रिपीट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो किसी भी प्राइम नंबर्स का क्या होते हैं, अंडर रूट होते हैं। क्या होते हैं, अंडर रूट। जैसे कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो ये एग्जैक्टली 1.732 नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है, अप्रोक्सीमेट। जबकि आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे चल रही होगी। ऐसे ही √2 की वैल्यू क्या रहती है, ऐसे √2 की रहती है 1.414। तो ये भी यहाँ पे चल रही होगी। तो ये नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, तो मतलब अब हमने यहां से ये सीखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट होते हैं। और जो नंबर्स अंडर रूट का, किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट होते हैं वो अपने कौन से नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं। क्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, वो क्लास देख सकते हैं नंबर सिस्टम की। और ये जो नंबर मतलब जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है वो क्या, वो कौन से नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं। कौन से, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने डिटेल में समझा दिया कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होंगे और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होंगे। ठीक है, जैसे ये था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या था, डेसिमल। तो हमने क्या देखा था, ये भी क्वेश्चन क्या था, 0.7777 ये चल रहा था। हमने इसको कैसे लिखा था, 0.7 पे बार, ऐसे लिखा था, कैसे लिखा था, 0.7 पे बार। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करते हैं कि जितने भी डिजिट पे, क्या, जितने भी डिजिट पे बार लगा होगा तो हम क्या उतने ही उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 9। क्या लिखेंगे, 9। उतने ही उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ पे देखो एक डिजिट है, एक डिजिट पे बार लगा है तो हमने क्या लिख लिया, 1 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा यही क्वेश्चन आने लग रहा होगा। कैसे, देखो जब 9 का 7 में भाग देंगे तो भागना जाने की 0, फिर तुमने यहाँ पे 0 लगा लिया तो 70 हो जाएंगे कि नहीं।
तो कितने हो जाएंगे 9 7 जा 63, 9 7 63 होते हैं, कितने 9 7 63। अब 70 में से अब 63 बचेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 7, फिर 70 हो जाएंगे, 9 7 63, फिर 7 बचेगा रिमाइंडर, फिर 70 हो जाएंगे, 9 7 63। ऐसे ये कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि 9 क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप लिख भी सकते हैं नोट लगा के कि कभी भी कौन से नंबर रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर रहेंगे, जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन पे क्या बार लगाएंगे, जितने डिजिट पे बार लगा है उतने ही नीचे 9 लगाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया था, कौन सा 0.515 और ये इंफिनिटी तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.15 पे बार, 0.15 पे बार। अब इसको देखो 2 डिजिट पे बार है तो हम क्या करते हैं, डबल 9 लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, डबल 9 लगा लेंगे। अब ये कैंसिल और लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से लोएस्ट फॉर्म में, कैंसिल कर दें, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लोएस्ट फॉर्म में। हम बोलेंगे हमारा उत्तर क्या है 5/33, ठीक है। अब थोड़े से कुछ एग्जांपल और करते हैं ना। देखो ये क्या है, इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास है, किसकी, डेसिमल फ्रैक्शन की। तो ये ऑब्वियसली क्लास क्या थोड़ी बड़ी होगी है ना, इसलिए आपको पूरी क्लास देखना है, ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। अब जैसे फिर मैंने बोल दिया ये है 0.7, ऐसा या ऐसा कर लें 625 25 25 और 25। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि चेंजेस है, क्या है कि इस बार क्या हो रहा है कि जो नंबर है वो टोटली वो रिपीट नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर उस जैसे 625 है, 625 में ये टोटली रिपीट ना होके कौन सा रिपीट हो रहा है, इसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट मतलब 25, देखो 25 25 25 25 हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे देखें है ना, क्या करेंगे 0.625 और 25 पे बार। अब बोले अब 25 पे बार क्यों लगाया, 6 पे क्यों नहीं लगाया, तो 6 पे हमने इसलिए नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि 6 जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 25, तो हमने 25 पे बार लगा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखेंगे क्या करना है कि जब भी इसको सॉल्व किया जाता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, नीचे देखो 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 तो लगाएंगे, 2 9 तो लगाएंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा और नया क्या है कि देखो 1 डिजिट पे बार नहीं है, मतलब 6 पे बार नहीं है, और ये 1 डिजिट है इसलिए 1 0 लगा लेंगे, क्या, इसलिए 1 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा नंबर था टोटल उसमें से वो नंबर घटाएंगे जिस पे बार नहीं है। तो यहाँ पे नंबर 6 जिस पे बार नहीं है तो 6 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 625 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 619 समथिंग है ना, 19 और 6 25 है ना, 619 बटे 990, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कैसे समझना है तुम्हें, अब तुमको क्या करना है कि किताब में मतलब कॉपी में आपको नोट लगा के अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो रिपीटिंग नंबर होगा उसमें क्या है कि जितने भी डिजिट पे बार लगा होगा उतने ही डिनोमिनेटर मतलब हर में क्या लगाएंगे 9, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा होगा उतने ही डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे 0, और उस नंबर को माइनस कर देंगे उस टोटल नंबर में से जिस नंबर पे या जिस डिजिट पे बार नहीं लगा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ चलिए और ले लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मैंने बोला कि आप ये बताएं, अब देखो अब इस टाइप से ना लेके डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप ये बताएं, क्या बताएं कि 0.725 ये है, इस पे बार है, 0.725 है, इस पे बार है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप बोलेंगे सर कि सबसे पहले तो 1 डिजिट पे बार है तो आप 1 9 लगा दो, इसके बाद में 2 डिजिट पे बार नहीं है तो हर में या डिनोमिनेटर में 2 0 लगा दो। इसके बाद आप क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर में से आप क्या घटा दो 72, क्यों, क्योंकि 72 पे बार नहीं है। तो बस आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनली यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 में से 2 जाएंगे 3,
और यहाँ पे 12 में 7 जाएंगे 5 और बचेंगे 6, 653 बटे 900। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कैसा क्या करना है। ठीक है, अब देखें, जैसे ये तो क्या था कि ये वो वाले नंबर थे जो डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद डिजिट आ रहे थे ना। अब हो सकता है कुछ नंबर ऐसे भी आए, कैसे, जैसे मैंने बोल दिया कि 2.723 और ये 23 पे 12, इस टाइप से। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि डेसिमल से पहले नंबर आने लग रहा है। क्या, डेसिमल से पहले नंबर आने लग रहा है। तो अपन ने क्या यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, कि हम क्या करेंगे कि जो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको एज ए सेम लिखेंगे और प्लस लगा लेंगे। क्या, एज ए सेम लिखेंगे और प्लस। अब ये प्लस क्यों लगा लेंगे, आप बोलेंगे ये प्लस कहां से आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलो 2.34 है, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 2 प्लस के 0.34 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि इसमें जब ये जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, तो ये प्लस आ जाता है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो हमारा डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो अलग ही चलता है, उसका मैटर क्या अलग ही चलता है। और जब भी इस टाइप से लिखते हैं तो प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि आप बोलेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर मतलब हर में कितने 9 लगा लो, 9, 2 9 लगा लो। क्या, 2 9 लगा लो। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। कितनी जीरो लगा लो, 1 जीरो लगा लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट पे बार नहीं है। टोटल नंबर में से क्या माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि 7 पे यहाँ पे बार नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सॉल्व कर लें। 2 प्लस कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, ये 4, 716 बटे 990। कितना, 716 बटे 990। ठीक है, तो ये माइनस करने पे आ रहा होगा। फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो आप क्या कर दें, एलसीएम लेके सॉल्व कर दें, और एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है तो आपको क्या कर दें, 2 सही 716 बटे 990। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और अगर ये तुम्हें नहीं लाना है, कंप्लीटली फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना, 990। ठीक है, अब 2 का इसमें भाग दे देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 नाम 18 और 2 नाम 18 और 1 19 और ये 1 0। 1980 प्लस के ये कैंसिल हो जाएंगे, 716 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये 6 की 6 रहेगी यहाँ पे, 8 और 1 9 और 7 और 1 8 बटे कितने, गलती कर रहे हैं, एक बार जोड़ देखो, 6 0 6 8 और 1 9 और यहाँ पे 7, 9 और 7 कितने होंगे यहाँ पे 16 है ना, 9 और 7 कितने होंगे 16। तो हम बोलेंगे 16 की कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6, कितनी आ जाएगी 6। यहाँ पे लिख लें, नीचे यहाँ पे लिख लें ना, देखें हमने जोड़ा, ये 6 आ जाएगा, 7 और 8 और 1 9 आ जाएगा है ना। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 1 में 8 जोड़ेंगे 9 और 7 में 9 जोड़ेंगे 16, 16 की 6 हासिल किए और 1 और 1 2, 26 96। कितना आ जाएगा 26 96। डिवाइड में क्या आ जाएगा 990, 990 क्या आ जाएगा 990। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में उत्तर लाना है ना। मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो जो मैंने बताया था वैसे कर लेंगे, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है तो आप इस टाइप से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब हमने इस टाइप के डेसिमल को पढ़ा है, इस टाइप के डेसिमल नंबर्स को पढ़ा है हमने, तो अभी क्या करेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.18 पे बार, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.18 और यहाँ पे केवल 8 पे बार है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा यहाँ पे 0.576 कितने पे बार है 6 पे बार है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है 0. ये और कितने पे बार है 54 पे बार है। ये 3 क्वेश्चन हमने ले लिए। पहला क्वेश्चन क्या है 0.18 और बार कितने पे, लास्ट 1 डिजिट पे, 0.576 1 डिजिट पे बार है और 0.1254 अंतिम 2 डिजिट पे बार है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, अब आप सभी कर पा रहे होंगे सॉल्व। कैसे
कि क्या करना है, नीचे कितने 9 लगा दो, यहाँ पे 1, क्यों क्योंकि एक डिजिट पे बार है, कितने 0 लगा दो 1, क्यों क्योंकि एक डिजिट पे बार नहीं है। टोटल नंबर कितना है 18, क्या घटाना है 1, क्यों क्योंकि यहाँ पे एक जो नंबर है उस पे बार नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 17/90 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सॉल्व कर लो। हाँ, नीचे डिनोमिनेटर में कितने 9 लगा दें 1, क्यों क्योंकि एक डिजिट पे बार है। टोटल नंबर में से क्या माइनस कर दें, यहाँ पे 57, क्यों क्योंकि यहाँ पे 57 पे बार नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 में से मतलब 16 में से 7 घटाना है आपको। 7 दूनी 14 और 2 16, 9 बचेंगे, है ना। कितने बचेंगे 9। अब यहाँ पे 7, यहाँ पे कितने बचे 6, 6 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 6 में से 5 जाएंगे 1 बचेगा। यहाँ पे कितने बचेंगे 5, तो 519 बटे, हाँ ये ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे 9 है, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 जीरो भी तो लगाओ यहाँ पे, तो उत्तर कितना आ जाएगा 519 बटे 900। ऐसे ये तीसरे को सॉल्व कर ले। कैसे करेंगे कि यहाँ पे कितने 9 लगा दे, 2 9, क्यों क्योंकि 2 डिजिट पे क्या नहीं है, बार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या करेंगे बताएं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 1254, कितना घटाना है 12, क्यों क्योंकि 12 में बार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम क्या करें, आप माइनस करते, 4 में से 2 जाएंगे 2, 5 में से 1 जाएंगे 3, और ये कितने बचेंगे 12, 1232 में। हाँ देखो, फिर भूलना नहीं है ना, देखो 2 डिजिट पे यहाँ पे बार नहीं है तो 2 जीरो लगाना है। ठीक है, 9900। अब इसको देखो लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, काट दें, कितने से 3 से काट दें, 3 चौको 12, देखो 3 से कहाँ कट रहा है, 3 से ना 2 से काट दें, 2 6 12, 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काट दें। एक बार चेक कर ले कहीं गलती तो नहीं की है ना। क्या करेंगे 1254 में से क्या 12 घटा देंगे, और यहाँ पे 2 9 और 2 0 सही है। 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, है ना, और 5 में से देखो गलती कर लिया है ना, क्या करना है देखो घटाना है। 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, है ना, और 5 में से 1 जाएंगे फिर कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और ठीक है 12 वैसे ही रहेंगे 12 बटे ये। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, काट दें, 3 से कट रहा है, देखो 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, फिर 3 से 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 कट गया। ठीक है, फिर 3 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 एकम 3, कितने बचेंगे 1, 3 तिरका 9, 2 बचेंगे, 3 8 24, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 0। अब 2 से काट सकते हैं, 2 6 12, और कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 नाम 18, फिर 2 से काट दें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0, अब नहीं कटेगा। तो हमारा फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 69/55 और 0, कितना आ जाएगा 69/55 0, 550, 69/550। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये, मतलब ऑल टाइप के मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए, और आपने यहाँ पे सीखा कि किस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे, क्या किस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आज की क्लास क्या हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप होमवर्क में कुछ 2 1 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी जो सेकंड क्लास रहेगी उसमें अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मतलब पहले सबसे पहले डेसिमल के जो अपने जोड़ रहेंगे, जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, और फिर इसके बाद फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, भिन्न में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, छोटी बड़ी फ्रैक्शन, ये बस पढ़ के और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप होमवर्क में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला, मैंने होमवर्क में दिया आपको क्वेश्चन कि आप ये बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन 8.31 और यहाँ 1 पे बार, प्लस 0.6 और यहाँ पे 6 पे बार, प्लस 0.002 और यहाँ पे 2 पे बार। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप सभी उत्तर देंगे, है ना, यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपने उत्तर नहीं दिए तो मैं ये समझूंगा कि आपको समझ में आया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला 0.3939 और ये यहाँ तक इंफिनिटी तक।
इन सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने लिख दिया तीसरा क्वेश्चन 3.0072 और यहाँ पे 72 पे बार है। ठीक है, इसके बाद में फिर मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.47 पे बार, 47 पे बार है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन दे देते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया जो कि आप सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, और नहीं आएगा तो बाकी तो फिर मैं कल करवाऊंगा, है ना। तो लिखें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, कौन सा, 5th क्वेश्चन है ना, लिखें, इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन रहेगा 0.63 पे बार प्लस के 0.37 पे बार प्लस के 0.80 पे बार। ठीक है, इसका उत्तर आपको किस फॉर्म में लाना है, बार में लाना है। क्या इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में जो क्या है, ये बार के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो ये आप सभी 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद में अपन क्लास सेकंड रहेगी और हो सकता है कल अपन इसको खत्म कर लेंगे। कल नहीं कर पाएंगे तो इसको तीसरी क्लास में खत्म कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं फिर अभी बोल रहा हूँ, यदि आप रीजनिंग पढ़ना चाहती हैं, यदि रीजनिंग के इच्छुक हैं तो सभी आप कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यस सर रीजनिंग पढ़ाएं या रीजनिंग की क्लास लगाएं। तो फिर मैं क्या है कि बेसिक से 0 लेवल से रीजनिंग भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, या आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है ताकि अगली क्लास का जो नोटिफिकेशन है ना टाइम पे मिल सके। और क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और लाइक जरूर करना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।